हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव और आज नरेशन की अगली कड़ी में हम लोग चल रहे हैं जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों एक चीज मुझे बताएं, नरेशन कितने पार्ट्स से होते हैं? 2 पार्ट्स से, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नरेशन का तीसरा रूल लगता है, वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसमें आप लोग जैसे देख रहे हो कि रिपोर्टिंग ग्रुप जो पास्ट में रहता है, जैसे सेड ही रहे, यदि रहे सेड, आप समझ पा रहे हो? तो दिस यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, तो बदलेगा दैट में। पूरा देखना, मैं एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, दीज जो लगता है वो दोज में बदलता है, टुडे बदलेगा दैट डे में, टुमारो बदलेगा द फॉलोइंग डे में, या द डे टू कम, द नेक्स्ट डे में भी बदलता है टुमारो, यस्टरडे बदलता है बच्चों द प्रीवियस डे, द लास्ट डे में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, ऐसे बहुत सारे हैं। हेंस देंस में बदलता है। अब है नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, पूरा समझना, मैं बताऊंगा, पूरा देखना भी। नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। अब रहे लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे सुनना, मैं यहाँ पर ये दो ऊपर का मैं 2 को मिटा रहा हूँ। एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे ही, प्लीज पूरा देखना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लो, मैं लगातार इंग्लिश का वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। पूरा समझना, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? आई विल, आई के साथ विल भी लगता है कंडीशन केस में। आई विल गो टू स्कूल टुडे। उसने मुझसे कहा मैं आज स्कूल जाऊंगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है अरे बस मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, तो हो सकता है उसकी फी जमा करने के लिए, हो सकता है फेयर कॉपी जमा करने के लिए, हो सकता है कुछ इंक्वायरी करने के लिए। अब जरा समझना, he said to me I will go to school today। तो बच्चों I जो बदलेगा वो तो चेंज ऑफ पर्सन बदलेगा, shall और will, should और would में बदलेगा, रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो ये बदल गया टेंस। बट ये जो टुडे दैट डे में बदलता है ना बच्चा, ये जो टुडे दैट डे में बदलेगा, टुडे दैट डे में बदलता है, उसको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। ये सब जो बदल रहा है ना, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे में दिस का दैट, निकट चीज दूर चीज में बदल जाता है, नियर जो थिंग है वो फार थिंग में बदलता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब जरा हम लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। पूरा देखना प्लीज बच्चा, बहुत मजा आने वाला है, समझ में आएगा। और जैसे मैं बदलता हूं वो रट लेना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप विश्वास मानिए। ठीक है, ही, बच्चों याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। सेड टू को किसमें? टोल्ड में। तो क्या मैं यहां टोल्ड कर दूं? याद रखना, कंपटीशन में पूछे जाते हैं टेल, टोल्ड, टेल्स, ये सब के बाद टू का यूज मत करना। टेल, टेल्स, टोल्ड, इन सब के बाद टू का यूज मत करना। तो टू का मैं नहीं करूंगा, तो डायरेक्ट मैं देता हूं मी। ही टोल्ड टू मी नहीं बच्चा, ही टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर दैट दे दे बच्चों? आप पता है क्या बदल रहे हो? आप बदल रहे हो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, और यही तो सीखा जाता है, समझ रहे हो? ये देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मैं इसको डायरेक्ट स्पीच करता हूं, और ये जो बदल रहा है वो इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट। बच्चों आई कौन सा पर्सन है? मैंने पर्सन बताया था बच्चों, आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन यूज करते हैं बच्चों, चेंज ऑफ पर्सन। तो देखिए, तो एस के नीचे 1, ओ के नीचे 2, एम के नीचे 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट शुरू का होता है, और ये हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पर ही दे दूं? अब मैंने बताया था विल का वुड में बदलता है, विल का वुड, W-E-L-D, ही वुड। बच्चा सबका पास्ट नहीं कर देना है, वो का बेंट नहीं कर देना। जब विल का वुड बदल गया तो वुड ही रहने दो, प्लीज देखना, पूरा मजा आएगा समझने में। ही वुड गो, फिर टू स्कूल। बच्चा मेरा टुडे किस में बदलेगा? टुडे किस में बदलता है? दैट डे में। अभी मैंने बताया टुडे दैट डे में।
आप मेरे साथ बताना मैं जो पूछता हूं। जब रिपोर्टिंग पर पास्ट में रहता है सेट, तो टुडे किस में बदलता है? दैट डे में। टुडे किस में? दैट डे। मुझे देखकर बोलो, टुडे दैट डे। टुमारो किस में? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे किस में? द प्रीवियस डे में। दिस किस में? दैट में। दीज किस में? दोज में। क्लियर पता चल रहा है बच्चों? यही जो दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में बदलता है, टुडे दैट डे में बदलता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलता है या द फॉलोइंग डे में बदलता है। यही सब चेंज को हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं नरेशन में, जो कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे टुडे की जगह पर आई विल गो टू स्कूल टुमारो रहता बच्चा, TOMORRO। तो क्या मैं यहाँ पर टुमारो का दैट डे ही करता? टुमारो का यहाँ है द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे या द डे टू कम भी होता है, तो मैं आप कर दूंगा ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, क्योंकि यहां पर था बच्चों टुमारो, यहां पर था टुमारो। यहां तक क्लियर आ रहा है? तो मुझे उम्मीद है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर आया होगा समझ में। यदि समझ में आया है तो आप वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।